चलो ध्यान दो। समझो पहले, उसके बाद इसको लिखते रहना। देखो, पहले हम लोग बहुत सारा गैस के बारे में पढ़ चुके हैं ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये ब्लू लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लू या ग्रे हाइड्रोजन। देखो, सबसे पहले इसका हेडिंग है हाइड्रोजन। जैसे ऑक्सीजन गैस है, एक तत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वैसे ही एक तत्व है क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। इसको H से सूचित किया जाता है। जब तुम लोग पीरियोडिक टेबल देखोगे, ठीक है, गैसों का या तत्वों का जो सूची बनता है ना, आवर्त सारणी उसको बोलते हैं, उसमें पहला ही तत्व तुमको सूचित किया हुआ रहेगा कौन, हाइड्रोजन, यानी ये 1 नंबर पे आता है। ब्रह्मांड का सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व है। सबसे हल्का तत्व का मतलब क्या हुआ, जितना भी तत्व अभी तक ज्ञात हुआ है, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ है, उन सब में सबसे कम वजन किसका है, सबसे कम भार किस गैस का है, या तत्व का है, हाइड्रोजन का। सबसे हल्का तत्व है कौन, हाइड्रोजन। और प्रचुर मतलब क्या हुआ, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन ही है। इसीलिए ब्रह्मांड का सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व कौन है, हाइड्रोजन, जो रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। इसका 3 मुख्य गुण क्या क्या है। एक तो ये रंगहीन होता है, यानी इसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं होता है, और ये बहुत तेजी से जल जाता है। बहुत ही तीव्र ज्वलनशील गैस है ना, तुरंत आग पकड़ लेगा। जो मुख्य रूप से द्विपरमाणुक अणु H2 के रूप में पाया जाता है, यानी ये हमेशा 2 के बॉन्ड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, 2 के बॉन्ड में पाया जाता है ना, द्विपरमाणुक अणु, है ना। यह सूर्य और तारों का मुख्य घटक है। तुम लोग जो देख रहे हो, सूर्य जो जल रहा है इतने समय से, मतलब सूर्य जो वहां पर प्रकाश और ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है, वो किसके कारण कर रहा है, हाइड्रोजन के कारण। उसका मुख्य ईंधन का स्रोत क्या है, हाइड्रोजन ही है, ठीक है। और ये पानी का भी मुख्य घटक है। जैसे देखो, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। हाइड्रोजन का इसमें कै ठो अणु है, 2 ठो है। तो पौधों और मनुष्यों सहित सभी जीवन का आधार है। अब पृथ्वी पर कोई भी चीज है तो वो पानी के चलते ही है ना, और पानी का मुख्य घटक क्या है, हाइड्रोजन ही है। तो पानी नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग इसका भार किसके ऊपर में दे दिया, हाइड्रोजन के ऊपर में ही दे दिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए सूर्य और तारों का मुख्य घटक जो है हाइड्रोजन है, और पानी का भी मुख्य घटक क्या है, हाइड्रोजन है। वही सभी जीव जंतुओं के जीवन का आधार है। बात समझ में आया। अब देखो, इसका प्रतीक और परमाणु क्रमांक क्या है। इसको किससे सूचित किया जाता है, H से, और ये आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले ही नंबर पर आने वाला गैस है, ठीक है। यह सभी तत्वों में सबसे हल्का और वायु से लगभग 14 गुना हल्का होता है। जितना भी तत्व है, कुल कितना तत्व है तुम लोग को पता है ना, 118। कितना है, 118। 118 तत्वों में सबसे ज्यादा हल्का जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। और अगर हम लोग वायु के भार के अनुपात में इसको तौलेंगे ना, तो वायु के भार के अनुपात में इसको तौलने पर वायु से 14 गुना ज्यादा हल्का है। वायु तो कई सारे गैसों का मिश्रण है ना। तो अगर हम लोग उसको ले लें और हाइड्रोजन को ले लें, तो उसके अनुपात में हाइड्रोजन जो है 14 गुना हल्का है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। यह ब्रह्मांड में अभी तक ज्ञात सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में जितना भी तत्वों को अभी तक पाया गया है, खोजा गया है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन मिला है, हाइड्रोजन ही मिला है। 1766 में हेनरी कैवेंडिश, एक कोई वैज्ञानिक था, हेनरी कैवेंडिश, 1766 में उसने इस गैस को खोजा था। बाद में जाकर के लेवोजिए ने इसे हाइड्रोजन नाम दिया। यानी खोज बहुत पहले हो गया था, है ना, बाद में उस पर और प्रयोग होते रहते हैं, उसके बारे में और जानकारियां निकलते रहती हैं, पता किया जाता है ना। तो इसी तरह फिर बाद में किसी दूसरे वैज्ञानिक ने इसको हाइड्रोजन का नाम दिया।
यह एक स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। धीरे धीरे तुम लोग देखना, अभी के समय में जितना भी वाहन है या जितना भी चीज हम लोग देख रहे हैं, गाड़ी वगैरह, ये सब किस पर चल रहा है? पेट्रोल पर, डीजल पर चल रहा है ना। लेकिन आने वाले समय में तुम लोग हो सकता है देखो कि गाड़ियां जो है हाइड्रोजन पर चले, है ना, क्योंकि इसको एक स्वच्छ ईंधन के रूप में देखा जा रहा है अभी के समय में। धीरे धीरे लोग एक अच्छा और कम पैसा में मतलब प्राप्त हो जाने वाला ईंधन का स्रोत खोज रहा है ना, है कि नहीं? डीजल और पेट्रोल के स्रोत जैसे जैसे खत्म होते जा रहे हैं, वो और महंगा होते जा रहा है ना। तो उसका कोई ना कोई एक ऑप्शन तो खोजा जा रहा है। तो उसमें ईंधन के रूप में, स्वच्छ ईंधन के रूप में जो है हाइड्रोजन को बड़ी बढ़िया ईंधन देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जब इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोई भी ईंधन हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो बर्न होता है, जलता है, उसके बाद किसी न किसी गैस को रिलीज करता है वो, है ना। जैसे पेट्रोल ही हम लोग जलाते हैं या डीजल ही मतलब गाड़ियों में जलता है या पेट्रोल गाड़ियों में जलता है, तो उसके बाद कई प्रकार के हानिकारक गैसें भी निकल जाती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और भी बहुत सारा वातावरण में जो प्रदूषक के रूप में देखते हैं हम लोग। लेकिन हाइड्रोजन को अगर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा ना, इसको बर्न किया जाएगा, तो ये सिर्फ पानी छोड़ता है। क्या छोड़ता है? पानी। तो अब सोचो, एक ऐसा ईंधन जिसको बर्न करने पर वातावरण में सिर्फ पानी की मात्रा छोड़ी जाए, तो वो एक स्वच्छ ईंधन हुआ कि नहीं हुआ? और पानी तो सभी जीवों के लिए उपयोगी है ही। इसका औद्योगिक उपयोग भी है। अमोनिया, मेथनॉल, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। हम लोगों तक जो भी ईंधन या जैसे अमोनिया, मेथनॉल, इसका जो भी उपयोग है, पेट्रोलियम, इसका जो भी उपयोग है हमारे जीवन में, उसको रिफाइन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ना। रिफाइन करने का अर्थ हुआ उसमें से अशुद्धियों को हटा देना और उसको उपयोग के लायक बनाना, है ना। तो उस प्रोसेस में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, रॉकेट तुम लोग देखा होगा, रॉकेट आसमान में, है ना, जो अंतरिक्ष में चल जाता है, चांद तक चल जाता है, रॉकेट के माध्यम से ही ना जाता है। तो रॉकेट में जो ईंधन का प्रयोग होता है, रॉकेट ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन का, क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल है, बहुत तीव्र गति से जल जाता है ना। और तारों की ऊर्जा का स्रोत भी यही है। बड़े बड़े तारे, सूर्य, ये सब हाइड्रोजन के चलते ही जल रहे हैं। हाइड्रोजन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरा है ब्लू ग्रे हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ये नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के उत्पादित करता है, जो कि सबसे स्वच्छ माना जाता है ना। उसके बाद ब्लू या ग्रे हाइड्रोजन क्या है? प्राकृतिक गैस से उत्पादित, जिसमें कार्बन उत्सर्जन को पकड़ना या छोड़ना शामिल है ना। तो ये इसका दो प्रकार हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारे जैव मंडल का एक प्रमुख घटक इसको हम लोग मान सकते हैं, है ना, जिसके चलते बहुत सारी क्रियाएं संपादित हो रही हैं वातावरण में, है ना। इसीलिए इसको एक नंबर में रखा गया है और ऐसे सूचित किया जाता है, और ये सबसे ज्यादा हल्का है ना। तो एक नंबर में रखने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक नंबर में, पहले नंबर पर तुमको हाइड्रोजन ही मिलेगा, जिसकी इतनी ज्यादा विशेषता है। आया बात समझ में? लिखो, जल्दी लिखो।